2. लिंग। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी में संज्ञा शब्द के 2 लिंग हैं। लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। क पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे शेर, घोड़ा, पिता, चाचा, बैल आदि। ख स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे शेरनी, घोड़ी, माता, चाची, गाय आदि। हिंदी में लिंग की पहचान। प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान आसानी से हो जाती है। ऐसे शब्दों को पढ़ते ही उनके लिंग का ज्ञान हो जाता है, जैसे जब हम कुत्ता, शेर, आदमी, दादाजी, माली आदि शब्दों को पढ़ते हैं तो तुरंत ये पता चल जाता है कि ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। इसी प्रकार कुतिया, शेरनी, औरत, दादीजी, मालिन शब्द स्त्रीलिंग बोधक हैं। कठिनाई आती है अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग का पता लगाने में, जैसे फल, सब्जी, झोपड़ी, नदी, पर्वत, सच्चाई जैसे संज्ञा शब्दों को केवल पढ़कर उनके लिंग की जानकारी प्राप्त नहीं होती। हिंदी में केवल 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में नपुंसक लिंग या उभय लिंग नहीं होता, इसलिए हिंदी में कोई भी शब्द या तो पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की जानकारी में हमारी सहायता करते हैं। 1. शब्दकोश। 2. व्याकरण के नियम। 3. प्रयोग के आधार। 4. लोक व्यवहार। 1. शब्दकोश के आधार पर। शब्दकोश में शब्दों के सामने उनका लिंग भी संक्षिप्त रूप में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग अंकित रहता है, जिससे किसी भी शब्द के लिंग का पता लगाया जा सकता है। 2. प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग का अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे क पुस्तक फट गई है, क्रिया से पहचान। ख यह सिक्का खोटा है, विशेषण से पहचान। ग हमने आम खाया, क्रिया से पहचान। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं या विशेषण को देखकर उनमें प्रयुक्त अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग का पता चलता है। 3. लोक व्यवहार। कुछ अप्राणीवाचक शब्दों का लोक व्यवहार में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, जैसे हमने स्कूटर खरीदा, राम ने कार खरीदी। इसी प्रकार दही शब्द मानक हिंदी में पुल्लिंग है पर लोक व्यवहार में स्त्रीलिंग। प्राणीवाचक में पहचान। नित्य स्त्रीलिंग वे प्राणीवाचक संज्ञाएं जिनमें नर और मादा दोनों होते हैं, किंतु उन दोनों के लिए केवल स्त्रीलिंग का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे मक्खी, मकड़ी, छिपकली, लोमड़ी, मैना, कोयल आदि। नित्य पुल्लिंग वे प्राणीवाचक संज्ञाएं जिनमें नर व मादा दोनों होते हैं, किंतु दोनों के लिए केवल पुल्लिंग का प्रयोग होता है, जैसे उल्लू, मच्छर, गीदड़, कछुआ, कौआ, तोता, गैंडा आदि। पुल्लिंग की पहचान। क शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पांव, हाथ, मस्तक, मुंह, दांत, नाखून, कान, गला, सिर आदि। ध्यान रखिए, जीभ, टांग, नाक आदि स्त्रीलिंग हैं। ख कुछ वृक्षों और फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, नीम, आम, बरगद, अनार, केला, आम, संतरा, सेब आदि। ध्यान रखिए, नाशपाती, लीची, इमली आदि स्त्रीलिंग हैं। ग अनाजों के ये नाम पुल्लिंग हैं, चना, बाजरा, गेहूं, चावल, जौ आदि। ध्यान रखिए, मक्का, मूंग स्त्रीलिंग हैं। घ रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, नीलम, पन्ना, पुखराज, मोती आदि। अड़ समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे अरब सागर,
हिंद महासागर, काला सागर आदि। च, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चीन, भारत, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि। छ, द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे दूध, पानी, घी, तेल, पेट्रोल, शरबत आदि। ध्यान रखिए, चाय, लस्सी, शिकंजी स्त्रीलिंग है। ज, दिनों यानी वारों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आदि। झ, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, फागुन, श्रावण, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त आदि। याद रखिए, जनवरी, फरवरी, मई स्त्रीलिंग हैं। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे लोहा, सोना, तांबा आदि। ध्यान रखिए, चांदी स्त्रीलिंग है। ट, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र आदि। ध्यान रखिए, पृथ्वी भी एक ग्रह है, पर यह स्त्रीलिंग है। ठ, जिन शब्दों के अंत में आ, आव, पन, आपा, त्व प्रत्ययों का प्रयोग होता है, वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे आ, छाता, लोटा, कमरा आदि। आव, बहाव, लगाव, झुकाव आदि। पन, बचपन, लड़कपन, अपनापन आदि। आपा, बुढ़ापा, उजापा, मोटापा आदि। त्व, पशुत्व, मनुष्यत्व, देवत्व आदि। अड़, जिन शब्दों के अंत में ना, त्र, न, ख, आर तथा आस हों, वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे ना, रोना, हंसना, पाना आदि। त्र, पत्र, चित्र, मित्र आदि। न, भवन, नयन, सदन आदि। ध्यान रखिए, चुभन, लगन स्त्रीलिंग है। ख, सुख, दुख आदि। ध्यान रखिए, भीख, सीख, चीख स्त्रीलिंग है। आर, विचार, विस्तार, बीमार आदि। ध्यान रखिए, हार, पुकार स्त्रीलिंग है। आस, विश्वास, उल्लास आदि। ध्यान रखिए, सास, प्यास स्त्रीलिंग है।